अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़िशान पाकिस्तानी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन यानी इसम की इकसाम। तो इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल के साथ पढ़ा। अब हम उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और उनकी आगे कितनी टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है यानी नाउन, इसम, और अब उसकी इकसाम आगे हम देखेंगे कौन सी इकसाम है और वो क्या रोल प्ले करती है हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में। तो चलें हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन है, इसमें की इकसाम है, इनको हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या रोल प्ले करती हैं। नंबर वन पे हमारे पास है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन उर्दू में से हम बोलते हैं इसमें नकरा, ठीक है। आगे हमारे पास है प्रॉपर नाउन, इसको उर्दू में हम बोलते हैं इसमें मारफा। आगे हम इनको डिटेल के साथ एग्जांपल्स के साथ भी डिस्कस करेंगे। नंबर थ्री पे आ जाता है कलेक्टिव नाउन, इसमें जमा। नंबर फोर पे देखें मटेरियल नाउन, इसमें जिन्स या मादा। नंबर फाइव पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें तजरीदी या इसमें कैफियत। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ नाउन है, इनको अब हम मज़ीद आगे एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नंबर वन पे है कॉमन नाउन, इसमें नकरा। इसकी डेफिनेशन उर्दू में हम पढ़ेंगे, किसी भी आम चीज़, जगह या शख्स के नाम को इसमें नकरा कहा जाता है। यानी आम जो कॉमनली नाम बोला जाए किसी शख्स, जगह या चीज़ के लिए, उसको हम कहते हैं ये कॉमन नाउन है। उर्दू में इसको बोलते हैं इसमें नकरा। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें, अ कॉमन नाउन is a name given in common to every person, place और thing। ठीक है, इसका भी सेम मीनिंग यही है कि किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इसमें नकरा और इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। देखें जैसे कि यहाँ पे है बॉय, कोई भी लड़का। मैन, कोई भी आदमी, भाई आम आदमी कोई भी। कैट, कोई भी बिल्ली हो सकती है। फ्लावर, कोई भी फूल हो सकता है। मोबाइल, आम मोबाइल, कोई भी किसी किस्म का भी मोबाइल जो आम होता है वो कोई भी हो सकता है। तो आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप ऑफ नाउन है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ नाउन है वो है प्रॉपर नाउन, इसमें मारफा। ये पहले कॉमन नाउन के बिल्कुल उल्ट है। अब इसकी डेफिनेशन देखें, इसमें मारफा किसी मखसूस जगह, शख्स या चीज़ का नाम होता है। यानी किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन यानी इसमें मारफा कहा जाता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें, अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग एंड इट ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन किसी मखसूस शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं और इनको स्टार्ट जो है वो कैपिटल लेटर से किया जाता है। इनकी नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देखें। जैसे कि देखें अल्लामा इकबाल। अब अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, शायर मशरिक़ है, और ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक मखसूस शख्सियत है। लाहौर एक मखसूस सिटी है, इसको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। लाहौर, इसका पहला लेटर भी हमने कैपिटल लिखा। द इंडस रिवर, अब रिवर देखें एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब इसके साथ इंडस लग गया, दरिया सिंध, तो ये हमारा बन गया प्रॉपर नाउन, इसमें मारफा, ये इसमें मारफा की कैटेगरी में आएगा। द होली कुरान, तो स्टूडेंट्स ये एक मखसूस किताब है, ये एक स्पेसिफिक, स्पेशल और ख़ास किस्म की जो है वो किताब है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आगे हमारे पास नंबर थ्री पे आया स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन, इसमें जमा। ये कलेक्टिव नाउन क्या है इसे हम देखते हैं डेफिनेशन के ज़रिए। ये अशख़ास या चीज़ों के ऐसे ग्रोह को ज़ाहिर करता है जिसे एक नाम से पुकारा जाता है। अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें, इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स स्पोक ऑफ एज वन होल, एज आर्मी, क्लास, टीम, टाउन, etc। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सेम है उर्दू डेफिनेशन और ये जो नीचे डेफिनेशन है ये बिल्कुल सेम है। यानी कि अशख़ास या चीज़ों के ऐसे ग्रोह को ज़ाहिर करता है जिसे एक नाम से पुकारा जाता है। अब वो कौन सा है? अब यहाँ पे ये वर्ड देखें, आर्मी। आर्मी एक आदमी की नहीं होती,
ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप देखें कि एक शख्स जो है वो खड़ा है और वो कह रहा है मैं पूरी आर्मी के साथ खड़ा हूँ, तो ऐसा नहीं होता भाई। आर्मी में जो है हज़ारों के हिसाब से सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। आर्मी ज़्यादा लोगों के मजमूए को कहते हैं, ठीक है। एक बंदे की आर्मी, 2-3 बंदों की आर्मी नहीं होती भाई। आर्मी में ज़्यादा लोग होते हैं, तो ज़्यादा लोगों के मजमूए को आर्मी कहा जाता है, ज़्यादा सोल्जर्स के मजमूए को आर्मी कहा जाता है। इसी तरह क्लास आ जाए तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। इसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स कलेक्ट होते हैं क्लास के अंदर। अब देखिए, एक लड़के की क्लास तो नहीं होती, क्लास में कम से कम 5, 7, 10, 20, 30 लड़के होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लड़कों के मजमूए को, ज़्यादा लोगों के मजमूए को हम कहते हैं क्लास। तो इसीलिए इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, क्योंकि क्लास में ज़्यादा लोगों को जमा किया जाता है। अब टीम देखें, टीम एक बंदे की टीम नहीं होती, 11 खिलाड़ी, 11 लोग मौजूद होते हैं। इसी तरह टाउन देखें, कहीं पे आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि बाहर खेतों में एक घर है और बंदा बोले मैं इस टाउन में रहता हूँ, ऐसा नहीं होता। टाउन का मतलब होता है कि मखसूस जगह जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घर होते हैं और वहाँ पे लोग रहते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं टाउन। टाउन मतलब जहाँ पे ज़्यादा घर हों और उनके गिर्द जो है वो सिक्योरिटी भी हो, यानी दीवार उस मखसूस एरिया के गिर्द हो, और उसको हम कहते हैं टाउन। टाउन आपने देखे होंगे कि टाउन में ज़्यादा घर होते हैं, एक घर नहीं होता। टाउन मीन्स ज़्यादा घरों का मजमुआ। अब स्कूल देखें, स्कूल ऐसा तो नहीं होता कि एक लड़का बैठा और बंदा बोले ये स्कूल मैंने बनाया हुआ है, नहीं भाई। स्कूल के लिए ज़्यादा बच्चे होते हैं, टीचर होते हैं वहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं, तो काफ़ी लोगों के मजमूए को जो नाम दिया गया है जहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको कहते हैं स्कूल। स्कूल मतलब कलेक्टिव नाउन, इसके अंदर ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा इसमें जमा। अगर इसके बावजूद आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं, आपको मज़ीद क्लियरली वहाँ पे बता दिया जाएगा, और इसके हम किसी किस्म के कोई भी चार्जेस नहीं करते। आगे हमारे पास है मटेरियल नाउन। अब ये मटेरियल नाउन क्या चीज़ है, इसको उर्दू में कहते हैं इसमें मादा। इसकी डेफिनेशन देखें, ऐसी चीज़ों के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं जिनसे कई चीज़ें बनाई जाती हैं, मसलन सोना, चांदी, लकड़ी, लोहा और दूध वगैरह। यानी इनके अलावा और भी मटेरियल नाउन्स हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज़ों के नाम जिनसे आगे कई चीज़ें बनाई जाती हैं उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। देखें जैसे कि सोना, अब सोने से देखें कई चीज़ें बनाई जाती हैं। सोना जो है वो एक मटेरियल है ना, इससे आगे कई चीज़ें बनाई जाती है। इससे ज्वेलरी बनाई जाती है, घड़ियाँ बनाई जाती हैं, जूते भी बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो सोने से बनाई जाती हैं। चांदी, इससे भी सेम काम लिया जाता है जो सोने से लिया जाता है। लकड़ी से अब देखें टेबल बनाए जाते हैं, बेड बनाए जाते हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं, तो मतलब ये एक मटेरियल नाउन है। लोहे से भी ऐसे किया जाता है। अब दूध, वाटर, वीट, राइस, यानी वो तमाम चीज़ों के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं जिन चीज़ों से आगे कई चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं। इसकी डेफिनेशन ये देखें इंग्लिश में, इट इज़ द नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच एनीथिंग इज़ मेड एज गोल्ड, सिल्वर, वुड, etc एट्सेट्रा। तो ये सेम यही है डेफिनेशन के मटेरियल नाउन उन चीज़ों के नाम को कहते हैं जिन चीज़ों से आगे कई चीज़ें बनाई जाएं। अब नीचे देखें ज़रा, अब गोल्ड है, गोल्ड से आगे मैंने बता दिया कि काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए गोल्ड को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। सिल्वर, सिल्वर से कई चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं सिल्वर से, और कई चीज़ें बनाई जाती हैं। वुड, लकड़ी से आप देखें हमारे घरों में इतनी चीज़ें लकड़ी की बनी पड़ी हैं, तो ये भी एक हमारे लिए मटेरियल नाउन है, इसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मिल्क, दूध से कई चीज़ें बनती है, पनीर बनता है, दही बनता है, लस्सी बनती है जिसे हम बटर मिल्क कहते हैं। तो इसी तरह वाटर देखें, वाटर से कई चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो वर्ड्स हैं ये मटेरियल नाउन कहलाते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें कैफियत या इसमें तजरीदी भी इसे कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं हम। डेफिनेशन इसकी देखें, ऐसी चीज़ जिसे हम छू नहीं सकते
उसके नाम को इसमें कैफियत या फिर इसमें तजरीदी कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ थिंग विच इज़ नॉट सीन एज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ का नाम है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। मिसाल के तौर पर काइंडनेस, लव, पेन, एयर, ऑनेस्टी, etc। अब देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों के नाम को कहा जाता है, उन चीज़ों को कहा जाता है जिनको ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। काइंडनेस को हम देख तो नहीं सकते, किसी की शफकत को, किसी की रहमदिली को हम नहीं देख सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि भाई फ़लाँ शख्स मुझ पर मेहरबान है उसके कामों की वजह से। आगे देखिए हैप्पीनेस मतलब खुशी। तो अगर खुशी को हम देख सकते हों या उसको हम पकड़ सकते हो तो हम तो फिर खुशी को पकड़ के रख लें कि भाई ये खुशी है, कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकता है बंदा। मतलब ये कि हैप्पीनेस एक फीलिंग है, एक एहसास का नाम है। हैप्पीनेस खुशी जिसे हम महसूस कर सकते हैं, हम इसको ना पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी को भी भाई महसूस किया जाता है। ईमानदारी को हम पकड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि भाई फ़लाँ शख्स बड़ा ईमानदार है, इसकी ईमानदारी को पकड़ लें और ये अपनी जेब में रख लें और हम भी ईमानदार हो जाएंगे। नहीं भाई, ईमानदारी, ऑनेस्टी एक एहसास, एक फीलिंग, ठीक है। देखने से पता चलता है कि भाई ये ईमानदार है। तो अगर हम इसको पकड़ सकते हैं एयर को, तो हम तो फिर हवा को पकड़ लें और इसको सेव कर लें और बोलें जब भाई गर्मी आएगी तो इसको यूज़ करेंगे। भाई नहीं पकड़ सकते। एयर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एक एहसास का नाम है, इसको महसूस किया जाता है। अब यहाँ पे देखें पेन को हम जो है महसूस करते हैं, इसको हम पकड़ नहीं सकते। अगर हम इसको पकड़ सकते हो तो हम तो इसको ईज़िली अपने दिमाग से पकड़ के बाहर निकाल दें कि भाई ये पेन है, मुझे तंग कर रही है। नहीं निकाल सकते भाई, इसको सिर्फ महसूस किया जाता है, इसलिए पेन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ये तमाम वर्ड्स जो हैं, ये तमाम जो नाउन्स हैं, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ हम इनको महसूस कर सकते हैं। इनके अलावा और भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मौजूद हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ नाउन को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और उनके इस्तेमाल को, और प्रोनाउंस कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं और उनकी कितनी इकसाम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर इस लेक्चर को देखने के बावजूद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी है, तो व्हाट्सअप नंबर पे आप विदाउट एनी चार्जेस आप रब्ता किसी भी वक्त कर सकते हैं, आपको वहाँ पे क्लियरली बता दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।